से बात हो रही थी? आप राहुल भारती। अच्छा, ये कहाँ है? एसीपी साहब तो एक्चुअली वीआईपी प्रोग्राम है, तो उसी में लगे। उनसे तो बात हुई थी, कह रहे थे ला रहा है। हाँ, नहीं वीआईपी वो प्रोग्राम जांच भी कर रहे हैं ना इस पूरे मामले की। हाँ। तो एक बार बात कर लो उनसे, कहाँ है पूछ लो एक बार। नहीं वीआईपी मेरी बात इधर जेवर है एक बार पूछ लो आप, मेरी बात है ना, या तो आप अलग बोल रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं बिल्कुल। नहीं तो मैं बात कर लेता हूँ, वैसे मुझसे तो कह रहे थे कि क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं इसको कुछ जाँच कर रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। विज्ञापन हमने उन्हें देने का प्लान बनाया था और उन्हीं से बात करके बनाया। मीटिंग चल रही है वीआईपी कौन आ रहे हैं? मीटिंग नहीं एयरपोर्ट में। विज्ञापन तो हमें उन्हें ही देना है। तो मैं तो आया हूँ ज्ञापन। नहीं, वो उनसे मेरी बात हो गई, हमने ज्ञापन वाला मामला ही इसलिए बनाया। उन्होंने कहा ज्ञापन दे के आप इस मामले को 4-5 दिन मेरे कहने से वो कर लो। मैं आया था सही है आप थाना प्रभारी हूँ आप आपकी। नहीं, आपसे बात हो गई है कि आप एक बार जो आप कह रहे थे कि साथियों से जो संतुष्ट हैं, मेरी गाँव के सारे लोगों से बात की, कोई भी संतुष्ट नहीं। इस मनोज की बात कर रहे, वो भी संतुष्ट नहीं है। आपसे मेरी रात की बात तो उसके अंदर मनोज कर रहा है ना, बिल्कुल मनोज नहीं। ये एक अलग मामला है, ये वीडियो अलग है। वीडियो तो मुझे कल काफ़ी आप लेकिन अगर आज यही आपकी संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, इससे आप क्या करें? नहीं सर, देखो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें लोगों से एक बार ये पता चल जाए कि मामला हुआ कैसे और आज वो क्या रहा। मेरा और कोई मकसद था नहीं। अगर मैं यहाँ बोल करके आता यहाँ के जिलाध्यक्ष को बताता और लोगों को बताता, पार्टी की सारी टीम को बताता, अपने विधायकों को बताता, लेकिन क्योंकि मैं अपनी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ही हूँ पार्टी के अंदर, तो मैं उसी वजह से यहाँ उनसे सिर्फ बात करना है। आपने मुझे कहा कि भाई मनोज लोग संतुष्ट है, हमने मनोज का नंबर लिया, मनोज से अभी बात हुई है हमारी, वो बल्कि बुलंदशहर है। तो उसका ये कहना है कि साहब इन्होंने हर हफ्ते ये टाइम दे दिया है और आज तक उसके अंदर 7 लोगों के अलावा कोई कार्रवाई नहीं। और वो एक नाम क्या था उसका, तो नाम लिख के तो रजत शर्मा इसके अंदर मुख्य अभियुक्त। नहीं मुख्य अभियुक्त जो मोहित, जो मेन सीसीटीवी में जो गोली मारता हुआ दिखता है, मेन एक ही व्यक्ति, वो पहले दिन अरेस्ट कर दिया, ठीक है मेन। अब ये कॉन्स्पिरेसी में मतलब लाइट में नहीं है, सीसीटीवी फुटेज में कहीं नहीं है, लेकिन ये मेन कह रहे हैं इसको, तो हम इसको मेन मान रहे अरे हैं। मोनू त्यागी और नितिन कौन है? नितिन का तो नाम नहीं है, एक मोनू त्यागी है और एक नितिन, नितिन का नाम नहीं है। मोनू का नहीं पता मेरे को, बाकी 7 लोग अरेस्ट हैं। नितिन जो है इसके अंदर, नितिन की तो बात बता रहा था, नितिन त्यागी का ये इसके अंदर ये अभी भी परेशान कर रहा है नितिन त्यागी। नहीं नितिन त्यागी का नाम नहीं है। नहीं, नाम नहीं है, बाहर है ना, वो बाहर से परेशान कर रहा है उनके बिहाफ पे। नहीं वो कोई परेशान नहीं, परिवार पर दबाव बना रहा है, धमका रहा है। ये बात तो हमारे से होते थे, हमें हमें जो परिवार के लोग, उसकी माँ ने खुद बुलाया था, जो किसकी बात है? ये मनोज के साथ जो है, मतलब उन्होंने खुद बुलाया है, खुद बुलाया था फोन कर, इसलिए बातचीत मतलब कहिए आप गाँव के रहने वाले हैं ना भैया, कि गाँव के तो इतना बड़ा मामला आप नहीं है। उसने कहा भैया हेलो, हाँ जैन सर, ये आ गए थे सर यहाँ पे, यही पेट्रोल पंप है, मिर्ज़ापुर पेट्रोल पंप, यहाँ पे आ गए। जी नमस्कार। हम तो हम नहीं, तो हम तो चाह रहे हैं कि आपसे हम ये ज्ञापन देखें। देखो ज्ञापन हमने आपके कहने से तय किया और हम अपने नहीं, तो आप मुझे बताइए कि इस हफ्ते के अंदर जो हमारी मांगे हैं इस तरीके से अभी ये इंस्पेक्टर साहब का हमें कह रहे हैं कि इसके अंदर वो परिवार पूरा संतुष्ट है। उसकी एक वीडियो है, वो आपने भी बताई, इन्होंने भी बताई किया है। उस वीडियो के बाद भी आज उस लड़के का ये कहना है कि साहब मैं पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। 7 लोगों, मनोज की बात कर रहा हूँ कि मैं 7 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया, 7 के बाद आज तक इसके अंदर कोई गिरफ्तार नहीं किया। एक नाम उसने बताया नितिन त्यागी करके, ये नितिन त्यागी लगातार इसके अंदर उन्हें परेशान कर रहा है और उन्हें इस तरीके से वो कर रहा है, इसके मामले में उन्हें टॉर्चर कर रहा है। वो तो ये लोग जो इंस्पेक्टर साहब हैं ये जाँच करेंगे ना।
मेरी अभी बात हुई है 15 मिनट पहले। वीडियो बना ये तो इंस्पेक्टर साहब ने भी बता दिया था हमें, आज बताई थी उन्होंने बात कि मनोज भी बिल्कुल इसके अंदर सब कुछ है। ये तो मुझे आज ही अभी मनोज से जब बात हुई मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात को लेके। मनोज का ये कहना है कि साहब हर 7 हफ्ते का या हर हफ्ते का टाइम लेते हैं, ना तो अभी 7 के बाद कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई मुआवजा मिला हमें, और ना ही हमें अभी तक लाइसेंस में कुछ कार्रवाई हुई। आपको पता होगा, आपके ऊपर दबाव करें तो आप बोलेंगे ना, जिसके ऊपर दबाव पड़ रहा हो तब गलत वो बोल एक गया सर जिसने उसकी मां ने बुलाया तो बोला तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। देखो अरेस्ट के लिए कैसे सर आप आप अगर आप मुझे बताते कि आप नहीं हो तो हम भाई वहाँ से आए, हम 10-12 लोग इसी बनेगा, चलो भाई ज्ञापन दे देंगे और इसे खत्म करेंगे बात को आज के लिए। नहीं आप कहाँ हैं अभी, तो हम जेवर आ जाए। नहीं तो आप अच्छा अगर हम इन्हें ज्ञापन दे दें इंस्पेक्टर साहब को, तो हम क्या संतुष्टि मान रहे हैं इसके अंदर की, क्या हमारे लिए इसके अंदर संतुष्टि हो। देखो अभी वो लोगों के अंदर इतना आक्रोश है, मैं आपको बता दूँ साहब, इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हैं, वो लोग इसे वापस आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे। आंदोलन बनेगा, नुकसान सबका होगा, और किसी के घर की एक मौत हुई है, गाँव के अंदर आज भी अगर जातिगत तौर पर लोगों के अंदर दूरियाँ हैं, आपके इतने प्रयास के बाद भी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो मुझे बस हम आपके विश्वास पे हम ये मान रहे हैं, हम ये ज्ञापन हम ही नहीं इंस्पेक्टर साहब को दे रहे हैं, और हम इसे वो कर रहे हैं पोस्टपोन मामले को। लेकिन बस मेरा आपसे निवेदन ये है इंस्पेक्टर साहब से, ये वहाँ के इंचार्ज है, कि वहाँ एक तो हमारे लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर उन्हें कोई दबाव में रख करके उनके बयान उसके अंदर गवाह भी होंगे बहुत सारे, नहीं गवाह जो होंगे, जो गवाही देने वाले लोग होंगे, हो सकता है उन पर भी प्रेशर बनाया जाए। तो इसमें हम ये माने कि ये जो रजत शर्मा है, ये कब तक इसमें गिरफ्तार हो जाएगा। ये जो लोग जो दिख रहा है इसके अंदर वीडियो के अंदर, किसान आंदोलन चल रहा है, हमें भी पता है, आपको भी प्रेशर है, वो भी हमें पता है। बस एसीपी साहब, मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है, मैं आज पार्टी की तरफ से आया हूँ, कल हमें समाज की तरफ से ना आना पड़ेगा इसमें। क्योंकि पार्टी के अंदर में तो जैसे आप नौकरी के दायरे में, ऐसे मैं पार्टी के दायरे में हूँ, लेकिन जब मैं समाज के नाम पे आऊँगा, फिर मैं समाज के दायरे में रह के बात करूँगा। फिर प्लीज़ आपसे बस निवेदन है, कल ये ना हो, क्योंकि कल मैं पार्टी के नाम से आऊँगा ही नहीं, ना हमारी पार्टी का कोई लेना देना होगा कल को इस मामले से। फिर हम आएंगे अपने समाज की तरफ से। मैं इन्हें ज्ञापन दे रहा हूँ, और आप इस ज्ञापन को, एक तो राष्ट्रपति के नाम ही ज्ञापन है, जिलाधिकारी, ठीक, और इसके अंदर हमारी कुछ मांग है, इसके अंदर आपसे रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड कोई ज़्यादा मांग नहीं, हमारी सिर्फ यही मांग है कि इसके अंदर जो लोग हैं गिरफ्तार। ठीक है, आज इधर आ, आप इधर को आओगे ना, इधर आओ। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है भाई साहब, ठीक है। बस इस और उम्मीद के आपसे साथ, तो अभी तो कुछ नहीं है, चाय तक कॉफी कुछ का नहीं, हम इस उम्मीद के साथ बस कि ये समाज के अंदर जो बिल्कुल सब एक ही है, भेदभाव ना हो, ये घटना कैजुअल थी। कोई नहीं, बस अरे यार कुछ नहीं यही है। ऐसी ईसाई नहीं है, ये घटना कैजुअल थी, मतलब ऐसा अचानक कोई पेट्रोल लेके निकलता है, उसमें कुछ भूल होती है, कुछ ऐसे, मतलब कैजुअल थी। और कैजुअल घटना में किसी को भी, मतलब कोई मर सकता था, वो दलित समाज का भी हो सकता था, उस समाज का भी हो सकता था, उससे कोई नहीं। प्लस नंबर 2 पे ये है कि जो जितने लोग CCTV में
देखो ये कह रहा है नीतीश सरकार तो है जो मानते हैं, वो कॉन्स्पिरेसी में है, लेकिन सूचना इन्होंने बताया कि ये साथ जिसने फायरिंग करी तो ये तक कदम चला, वो अरेस्ट वेपन के साथ पुलिस मुठभेड़ में विद इन 3 आवर्स 3 लोग अरेस्ट किए, उसके बाद 4 लोग फरार। तो कार्रवाई तो चल रही इंस्पेक्टर साहब, अगर ये ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आके मरता कतई हम आपके पास आके ये ना बात, नहीं वो तो ये गोली से मारा। हाँ, बिल्कुल। और ये गोली से मारना एक प्लान होता है। हाँ, इससे पहले भी तो इसका भाई मारा गया है। कैजुअल था वो भैया, ऐसा उसके दूसरा मामला है। क्या इसके भाई का क्या? इसका भाई भी मारा गया है नहीं, ऐसे नहीं। इसी के अरे मैं बताता हूँ भाई, नहीं है, सुनो। अरे अरे एक मिनट बात तो सुनो, आप सुन तो लो पहले, आपको फैक्ट नहीं पता। बताइए। फैक्ट मत बताता हूँ, हाँ बताइए। सुनो ध्यान से। वो करीब 1.5 वर्ष पहले की घटना है, ठीक है। उस समय सुधीर थे इंस्पेक्टर साहब, और वहाँ एक प्रधान है जो भीषण पाल नहीं, उनका बेटा था, 30 पाल का बेटा था। वो बेटा जो है अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी चाकू से घुसकर हत्या कर दी, ठीक। मुकदमा अज्ञात से लिखा था। इसमें कितना वर्कआउट हुई, जो लड़के थे वो पकड़े गए। मृत्यु का कारण जो था उसमें एक अफेयर आया, जो एक महिला के साथ उसके शारीरिक संबंध थे, उसने ज़बरदस्ती की, उसने कुछ प्रवोक किया, तो उसके पति ने अपने साले के साथ, साले और उसके भाई और 2-3 लोगों के साथ मिलकर उसका मर्डर करा। ठीक है, ये पारिवारिक रियल चीज़ ये घटना खुली है, इसमें इसका कोई चलो कोई नहीं, उसके परिवार का तो पूरा गाँव है, उसके परिवार का पूरा गाँव है, लेकिन वो रियल है बिल्कुल एकदम। आज हम क्योंकि मेरे पास जी इसके हमें ये हमारे ऊपर ये ना है कि हमें समाज की वजह से आना। नहीं बिल्कुल, ये मेरे समाज के सारे लोग खड़े हुए हैं, ये हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ये हमारे समाज के लोग हैं, अलग अलग दलों के लोग हैं, लेकिन ये मेरे साथ है तो सिर्फ एक दर्द की वजह। नहीं दर्द तो हमें भी, आपको भी, सबको दर्द। उन पर दबाव न पड़े। अरे दबाव नहीं होना चाहिए किसी को। और आप एक बार मनोज से मेरी बात अगर कराते, मनोज का नंबर होता है, एक बार देखिए, एक बार मनोज से बात हो जाए। आप खुद ऐसी जाएंगे, मैं बता दूँ आपको, हम आगे हमें पता है मैं अभी आगे चल रहा हूँ, ऊपर चढ़ा दूँगा आपको, तो आप फिर सीधा निकल गए तो फिर भटक। 15 तारीख में हुआ था ना। सलाम नमस्ते, मैं हूँ भारत आज मीडिया की टीम जो है उत्तर प्रदेश के जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर है, जहाँ पे कमल नाम के लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसी के लिए यहाँ पे जो है डॉक्टर राहुल भारती जी है, इसके लिए ज्ञापन देने आए हैं राज्य के। उनसे पूछे सर, जो आज आप आए हैं किस मकसद से आए हैं? देखिए, गांव पड़ता है रघुपुरा, थाना रघुपुरा क्षेत्र में पड़ता है। गांव का नाम है हिक्कन। वहाँ पे हमारे समाज के एक लड़के कमल की हत्या कर दी थी 15 तारीख, और उसके बाद उसके अंदर 14 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज की गई, और कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिए गए, जिसमें 7 लोगों की तो गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा हो गई, लेकिन 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो गई। और जो पूरे उस समय प्रशासन के लोगों ने उसकी जब मौत हुई, जब लोगों ने एक आंदोलन किया यहाँ पर, तो एक उन्होंने वायदा किया था कि उनके परिवार के आदमी को नौकरी देने का, गांव के अंदर लोगों को असला देने का, और उन्हें मुआवजा दिलाने का। मैं आज आपके माध्यम से, और मैं क्योंकि यहाँ पे ज्ञापन देने हम जाना तो गांव के अंदर चाहते थे, परंतु पुलिस ने हमें यहाँ रोक लिया, और हमने पुलिस की इस बात को मान भी लिया, चलिए कि गांव में जाने से सांप्रदायिक द्वेष हो सकता है। आज 1 महीने बाद भी अगर पुलिस हमें यहाँ रोकती है और गांव में हमारे लोगों से नहीं मिलने दिया जाता, तो ये समझ लीजिए निश्चित रूप से सरकार का फेल। और यही योगी महाराज की सरकार है, हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार है। यही योगी आदित्यनाथ, अगर ये किसी और के घर में घटना हो जाती है दलित परिवार से छोड़ के, तब तक उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया होगा अभी तक, परंतु उसके अंदर कार्रवाई भी पूरी तरीके से नहीं की गई है। ये एक खेद का विषय है, और इसके लिए हमने आज राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है SHO जो उस थाने के हैं उनके द्वारा, और हम उम्मीद करते हैं कि हफ्ते भर के अंदर, हमारी ऐसी के साथ से ये बात हुई है कि उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हमें इसके अंदर न्याय मिलेगा, और जो बचे हुए इसके अंदर जो मुजरिम हैं उन्हें जेल भेजने का काम करेंगे। और जो मुआवजे की बात सरकार के द्वारा की गई थी, जो 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की और उनके परिवार के अंदर नौकरी देने की और उन्हें असला मुहैया कराने की जो बात प्रशासन के द्वारा 15 तारीख को की गई थी, हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद, क्योंकि हमारी बात प्रशासन के शासन के लोगों से हुई है, कि उन मांगों को भी प्रशासन और शासन पूरा करने का काम करेगा। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ, ये एक दलित परिवार के बच्चे की हत्या हुई है, इसीलिए शायद सरकार इसे मामले को गंभीरता से नहीं लेती।
अब राष्ट्रपति जी से जो दिया है आपने उसको क्या उम्मीद करना चाहते हैं, क्या आपने मांग? देखिए हमारी मांग सीधी यही है कि उन बच्चों को जो उनका जो परिवार है उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से की जाए और इस पूरे प्रकरण में जो लोग दोषी हैं वो लोग जेल जाएं, उन्हें न्यायिक तौर पे फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के उन लोगों को सजा दी जाए। अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से क्या बातचीत की? पुलिस अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है। अभी यहाँ की किसान आंदोलन भी चल रहा है, पुलिस प्रशासन तमाम तरीके के मामलों में घिरा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि हफ्ते भर के अंदर इस पूरे प्रकरण के अंदर जो इसके अंदर बचे हुए मुजरिम हैं उन्हें जेल भेजने का काम पुलिस करेगी। बने रहिए बाहर हैदर के साथ। मामला हुआ आज आपको जो रोक दिया गया है गांव में एंट्री करने से, तो ये बात बता दीजिए। थाना रघुपुरा क्षेत्र में गांव पड़ता है धिक्कनपुर। वहाँ पे हमारे एक साथी कमल की हत्या कर दी गई थी 15 तारीख को, गोलियों से उसे मार दिया गया। 15 तारीख से लेके आज तक उसके अंदर 14 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट है और अज्ञात में कि उसमें बहुत सारे लोग 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के द्वारा जो नाम दर्ज मुजरिम है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और प्रशासन के द्वारा जो वायदे उस समय उसकी जब उसका अंत्येष्टि करने का काम हो रहा था, जिस समय लोग वहाँ आंदोलनरत थे, उनसे जो वायदे शासन के प्रशासन के द्वारा किए गए थे वो वायदे पुलिस प्रशासन के और शासन के द्वारा नहीं किए गए। हम उन्हीं मांग को लेकर आज गांव में जाना चाहते थे, परंतु पुलिस ने हमें आज यहाँ पे बॉर्डर पर रोक लिया और पुलिस को हमने उसी कड़ी में एक ज्ञापन देने का काम किया है जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम है और उसके अंदर हमने इस पूरे प्रकरण की जाँच CBI से कराने की मांग की है और उन लोगों को 1 करोड़ का मुआवजा, उनके घर के अंदर एक परिवार को नौकरी और इस पूरे प्रकरण के अंदर जो भी ये जातिगत दंगा हुआ है, जो भी जातिगत झगड़ा हुआ है, उसके अंदर जो भी इसके अंदर मुजरिम है वो सब लोग इसके अंदर जेल जाएं, ये हमारी मांग पुलिस प्रशासन और शासन से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब से समाजवादी पार्टी, देखिए आज मैं समाजवादी पार्टी के पैनल से आया हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आया हूँ। ये एक सामाजिक लड़ाई है। कल अगर ज़रूरत पड़ेगी हम इसे सामाजिक लड़ाई बनाने का काम करेंगे अगर प्रशासन शासन हमारी बात नहीं सुनेगा। और बड़ा दुख का विषय है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। अगर यही मामला किसी और समाज के साथ हो जाता तो अब तक शायद उनके घरों पे बुलडोजर चल चुका होता। आज हमारे योगी जी बुलडोजर के नाम से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, परंतु एक दलित परिवार के बच्चे की हत्या हो गई। आज उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भी हमें अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये दोहरी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की है ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दलित समाज इसके लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। 14 से 24 तक आता है कि क्या दलित यानी गोली खाने के लिए या पीटने के लिए उनके दलितों की बेटियों को यानी जबरदस्ती बलात्कार कराया जाता है? देखिए ऐसा है, दलित जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में वो अपनी आस्था भी रखता है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जानता भी और मानता भी। और हम बाबा साहब के संविधान के तहत अपने अधिकारों को लेना जानते हैं। आज उसी के तहत हमने एक ज्ञापन देने का काम किया है, परंतु समाज आज इतना ताकतवर है वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ सकता है और अपने बच्चों की हत्या का जवाब अपने आप ले। और सर आप कह रहे हो ताकतवर है, लेकिन आपको यहाँ रास्ते में रोक लिया जाता है, घर तक यानी किसी परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आप कैसे कह रहे हो? मेरी उनके परिवार के लोगों से इन्होंने बात कराई है। परिवार के लोगों से हमने अभी 7 दिन का टाइम इन्हें दिया है। 14 तारीख के बाद निश्चित रूप से मैं उनके परिवार के लोगों से मिलूंगा और उनके लोगों से मिलकर जितना भी ये जो मामला है, अगर प्रशासन शासन की तरफ से इसके अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो इस मामले को बड़ा आंदोलन बनाया जाएगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी इससे पूरा अवगत कराया जाएगा, समाज के तमाम नेताओं से अवगत कराया जाएगा और इस लड़ाई को एक सामाजिक लड़ाई बना के इस लड़ाई अगर परिवार से नहीं मिलने दिया तो आपको? नहीं, अभी 14 तारीख की बात है। 14 तारीख को मैं परिवार के लोगों से मिलूंगा। परिवार के लोगों से मेरी फ़ोन पे बात हुई है। 14 से 24 होगी। अभी तक 2 जातियां, 2 आदमी व्यक्ति सबसे ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं, या तो SC समाज हो रहा है या मुस्लिम समाज हो रहा है। तो इसका क्या हिसाब बैठेगा? अभी संभल की घटना भी पूरे देश के अंदर। देखिए ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी और जो हमारी सरकार है वो हमारे लोगों को बांट के राजनीति करना चाहती है और उनकी टारगेट पे दलित और मुस्लिम इसलिए है क्योंकि शायद वो ये मानते हैं कि हम उनके वोटर नहीं हैं, परंतु हम लोकतांत्रिक हैं, लोकतंत्र में जीने वाले रहने वाले लोग हैं और हम अपने वोट की ताकत से सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। तो सर आपका पुलिस को भरोसा है कि जब आपको रास्ते में मिलने नहीं दे रहे हैं परिवार को, तो पुलिस पे कैसे आप लोग? देखिए आज हम यहाँ पहली बार पुलिस ने हमारी बात उनके परिवार के लोगों से कराई है, पुलिस के उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है। आज हम लोग यहाँ पे उनके लोगों से मिलना चाह रहे थे, बात से हम संतुष्ट हैं। पुलिस की इस बात से भी संतुष्ट हैं कि 1 हफ्ते के अंदर वो इसके अंदर कार्रवाई करेगी। अगर नहीं होगा तो हम कहीं जाने वाले नहीं, हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के मूल निवासी हैं
और हम अपनी लड़ाई को 7 दिन बाद भी जारी रखेंगे जब तक न्याय हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। आपके साथ में कितने दल के लोग आए हैं? हमारे साथ में ब्लू पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवंत जाटव हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के हमारे सभी लोग एससी हैं, सब एससी समाज से हैं जी, और तमाम अलग अलग दलों से लोग रखते हैं। आज हम सांकेतिक तौर पे यहाँ सिर्फ मिलने के लिए आए थे, इसीलिए हम इतने लोग हैं। कल अगर हमें सामाजिक आंदोलन बनाना पड़ेगा तो फिर हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। जसवंत जी, आप भी समाज में बहुत एक्टिव हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं इसका परिणाम क्या होगा, इसका हल क्या है? हल पर बताया जाए कि समस्या बहुत हम लोगों को अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे लोग जो बिखरे हुए हैं अलग अलग दल में, हम सब लोगों को एक तरीके से एक मंच पर आना पड़ेगा, एकजुट होकर के अपने समाज की लड़ाइयों को लड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई डॉक्टर राहुल भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के, इन्होंने भी समाज का दर्द सुन करके और ये भी आज आए हैं और ज्ञापन दिया है। इसी प्रकार से जो है कोई किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, उनको अपने समाज की आवाज़ उठानी पड़ेगी और एकजुट होकर के समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर समाज जाति के नाम पे इकट्ठा हो जाता है, हमारा समाज नहीं होता। किसी ने कहा हमारा समाज नहीं होता? 2 अप्रैल का आंदोलन देखा है क्या आपने? जी जी, 2 अप्रैल का जो आंदोलन था पूरा देश जानता है, देश क्या बाहर, देश से भी बाहर सब लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल का सर, लेकिन जहाँ तक 2018 में 2 अप्रैल का मामला हुआ, उससे पहले अब 2024 चल रहा है, बहुत सी घटना हो रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सरकार जो है ये निकम्मी है जी, ये सरकार जो है ये जातिवादी लोगों की है। जो जातिवादी लोग जो होते हैं उनकी ये सरकार है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, जाति धर्म के नाम पर लड़ाते हैं एक दूसरे को, और ये लोग हमारे जो गरीब दलित लोग हैं जी, इन लोगों को दबाने का काम करते हैं, इन लोगों के साथ उत्पीड़न करने का काम करते हैं। सर, क्या ये दलित जातियों में नहीं आते क्या? दलितों को ये जब इनको वोट चाहिए होते, जब ये जातियों में ले लेते हैं, हिंदू बना देते हैं। और अभी आपके सामने ही एक नतीजा ये देख लो, हिंदू होते तो ये बिल्डोजर आ जाता। अब तक तो बिल्डोजर, बाबा जी का बिल्डोजर कहाँ गया? तेल खत्म हो गया क्या डीजल खत्म हो गया? वो तो दलितों को तो हिंदू कहते हैं। दलितों को हिंदू कहते तो ये भी तो हिंदू थे। आज क्या हुआ? आज बिल्डोजर क्यों नहीं आया हिंदुओं के लिए? लेकिन सर, ये भी एक बात होता है कि हिंदू है कौन। चलो इस पे बात इसके लिए करेंगे बड़ी बात। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।